Hi Yashoda, how are you? Sir, I'm good. So as I can see in your resume, you have presented so well. Still, I want to know something more about you. Can you please elaborate yourself? Okay, sir. So thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Yashoda and I born and brought up in Delhi. In 2014, I have completed my diploma in education from SCRT Delhi. In 2017, I have done my graduation in commerce from Delhi University. Last year, I have completed my bachelor's in education from Indira Gandhi National Open University. Sir, I would like to draw your kind attention towards my skills and expertise. I have basic computer knowledge, and last 8 years I am teaching as a primary teacher in Delhi Government School as a guest teacher, and I have keen interest in cooking, which includes making diet healthy. Sir, if I talk about my strength is I am a good learner, and I always ready to learn new things from my surroundings. The area, एक विमेन को मैरिड yes sir, विमेन को होम मेकर की उपाधि दी जाती है, जहाँ पे वो घर पे yes sir. कुकिंग और वो सारे काम करती है। आपको क्या लगता है घर की कुकिंग करना क्या जो एक उसका हस्बैंड है दिन भर बाहर काम करता है और पैसा कमा के लाता है और एक महिला घर पे खाना बनाती है, क्या दोनों काम बराबर हैं या फिर कोई बड़ा या छोटा है या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट है? सर, मेरे मेरे अनुसार कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। सभी काम की इक्वल उपलब्धि होती है और हर कोई अपने सेम लेवल पे काम कर रहा होता है। जो महिला घर पे काम कर रही है वो भी सारा घर का काम देखती है और एक पुरुष को वो आजादी देती है कि वो घर के काम के बारे में भूलकर वो अपना काम एमएस बाहर वर्ड अच्छे के से कोई निभाए। दो शॉर्टकट्स बताइए। सर, सर आप रिपीट कर सकते प्लीज? एमएस वर्ड के दो शॉर्टकट्स बताइए जो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, कंट्रोल एस फॉर सेविंग एंड कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? सर, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। अगर हम बात करें अपने देश के बिंदुओं की, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि कौन सा राज्य दक्षिणतम बिंदु को छूता है? सर, जैसा मैं रिकॉल कर पा रही हूँ दक्षिणतम बिंदु, अ, सर राज्य बताना है कि राज्य राज्य सर, मेरे अनुमान के अनुसार तो दक्षिणतम बिंदु केरल को मैं गैस लगा पा रही हूँ सर। ओके, आपके साथ मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है, जी सर। आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसका ट्रांसलेशन कीजिए हिंदी में। जैसे ही रिप और उसका जो कंपेनियन वहां पहुंचे, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद। तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और वो रिप को वो घूरते रहे। रिप वॉज रियली फ्राइटेड, रिप वहां डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल। जो रिप का कंपेनियन था उसने बैरल में जो चीज थी उसको खाली किया गिलास में एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और रिप को पीने के लिए फिलिस्तीन दिया। और इजराइल युद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा, आप इसमें किस पक्ष के साथ हैं और आप किसे सही या गलत मानते हैं? सर, हर चीज के सर दो पहलू होते हैं। एक उसका सकारात्मक पक्ष हो सकता है और उसका नकारात्मक पक्ष होता है। और जो मैं इन दोनों में से किसी के भी पक्ष में नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि सर ये एक विश्वव्यापी मामला है और ये एक विचारणीय मुद्दा है, जिसमें जो हमारे बड़े-बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह ये इन पे काम कर रहे हैं और ये जो भी काम करेंगे वो मुझे माननीय होगा और मैं उसको मानना चाहूंगी। चाय बनाने की रेसिपी बताइए। सर, चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम जो सॉसपैन है उसमें हम लोग पानी लेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा उसमें हम चीनी और चाय पत्ती डाल देंगे। इसके बाद अगर हमें अदरक डालना है या फिर हमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करना है जैसे इलायची वगैरह डालना वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने दूध डाला। दूध डालने के बाद जब चाय में उबाल आ जाएगा कुछ मिनट हम वेट करेंगे। उसके बाद चाय जब अच्छे से उसमें कलर रंग आ जाएगा तो हम चाय को उसका जो चूल्हा है बंद करके उसको हम उसमें चाय बनाना एक डालेंगे। स्किल है या फिर एक कॉग्निटिव एबिलिटी है?
सर मेरे अनुसार चाय बनाना एक स्किल है। आप एक बार क्लासरूम में जाते हैं और आपको याद आता है कि अरे आप चौक तो लेके ही नहीं आए, तो अब आप क्या करेंगे? सर अगर मैं चौक ले जाना क्लासरूम में भूल गई हूँ तो उस दिन मैं बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटी कराऊंगी जो मैं क्लासरूम के बाहर करवा सकती हूँ। जैसे जो उनके ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो सकती है जो मैं उनके सब्जेक्ट से लाइक ईवीएस और उनके जो लैंग्वेज को रिलेट करके। आपने कोई जी डेमो सर। प्लीज प्रेजेंट कीजिए। जी सर। रिस्पेक्टेड सर, आज मैं क्लास 5 का ईवीएस का टॉपिक क्या डूबा और क्या तैरा टॉपिक पर करना चाहती हूँ, जिसका मेरा उद्देश्य रहेगा कि बच्चे क्लास में मौजूद या फिर उनके पास जो भी चीजें हैं उनको वो लिस्ट बना पाएंगे कौन सी चीजें पानी में डूबती है कौन सी चीजें तैरती है। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ अपना प्रेजेंटेशन? ओके। गुड मॉर्निंग क्लास, आप सब कैसे हो? ओके रिया, आप कल क्यों स्कूल क्यों नहीं आए थे? अच्छा बीमार थे, अपना ध्यान रखो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। चलो अब सारे बच्चे खड़े हो जाओ। चलिए आज हम एक पोयम करेंगे जो हमने नर्सरी में पढ़ी होगी, ठीक है? तो आप सब खड़े हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। ओके यस। द ये वाली एक्टिविटी कराओ। यस ओके। The doors on the bus go up, shut and down, shut and down, shut and down. The wheels on the bus go round, 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 round. ओके चलो काकुल आप क्लास के मॉनिटर हो, बताओ आज डेट क्या है? यस आज डेट है 29 अक्टूबर 2023। हमारी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे हैं 40 और आए कितने 35 और एब्सेंट कितने हैं 5 स्टूडेंट्स। और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ईवीएस। और ईवीएस में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फ्लोट एंड व्हाट इज सिंक। ओके सारे बच्चे अब मेरे पास आ जाओ, हमारे टेबल के पास सारे इकट्ठे हो जाओ और जो जो सामान लेकर आए आप सब टेबल पे रख दो। मैं आज घर से एक एक बर्तन लेकर आई हूँ और उसमें मैंने पानी रखा है। अब हम देखेंगे कि इस बर्तन में कौन सी चीजें तैरती हैं और कौन सी चीज डूबेगी। चलिए आप सब आ जाइए यहाँ पे मेरे पास इकट्ठे हो जाए इस टेबल के पास। ओके तो चलिए सबसे पहले राहुल आप अपना मुझे इरेजर दो। चलो अब देखते हैं, आप सोचो जरा कि राहुल का जो इरेजर है वो पानी में तैरेगा या डूबेगा? आपने सोच लिया? चलो उसको ही बोलो करने के लिए। ओके राहुल आप आ जाओ, आप इसको पानी में डाल के देखो। क्या है ठीक है तुम्हारे पास? आप। क्या लाए हो तुम? अच्छा राहुल आप क्या लेकर आए हो? शार्पनर। चलिए ठीक है इसको डाल के देखो अंदर उसमें बर्तन में। तो क्या हुआ, क्या सबने यही सोचा था कि ये जो शार्पनर है वो तैरेगा या डूबेगा? आप बताओ रिया आपने क्या सोचा था? इंटरप्ट यू। राहुल आप क्या लाए हो? अच्छा शार्पनर लाए हो। अच्छा सब बताओ ये डूबेगा या तैरेगा? जिसको लग रहा है अच्छा ठीक है चलो अब हम चेक करते हैं कि ये डूबेगा या तैरेगा। राहुल उसको पानी में डालो। अरे क्या हुआ? रानी आप बताओ। मैडम ये तो तैर गया। आगे आगे चलिए आप रिया आप आओ, आप क्या लेकर आए हो? अच्छा आप इरेजर लेकर आए हो। चलो रिया आप खुद खुद डाल के देखो और बाकी बच्चे रिया के डालने से पहले आप सोचो कि रिया का जो इरेजर है वो पानी में तैरेगा या डूबेगा। चलो आप करके देखो, सबने सोच लिया ना? चलो रिया आप करके देखो। अच्छा क्या हुआ ये सब बच्चे बताओ? ये डूब गया। क्या आप सबने यही सोचा था कि ये डूबेगा? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं चीजों की, जैसे कि रबड़ शार्पनर ये सब हुआ, ये पानी में तैरा या डूबा? तो हमने रबड़ देखा कि ये क्या हुआ, ये डूब गया और शार्पनर ये तैरा। तो आप लोग चलिए एक एक करके आप लोग क्या करेंगे, आपके पास भी कुछ कुछ मैंने कटोरियां रखी हैं और अपनी चीजों को आप तैराकर और डुबो के देखो कि क्या क्या चीजें तैरी और क्या क्या नहीं तैरी। और आप लोगों का घर का होमवर्क रहेगा कि आप घर में जो भी चीजें आपकी अवेलेबल है उन चीजों को आप एक बार तैरा के और डुबो के देखेंगे कि कौन सी चीजें तैरी और कौन सी नहीं तैरी। ओके हम कल मिलेंगे, अब बाय। ओके सर। योर सीट। कोई बैठिए। यू आर कंफर्टेबल नाउ? यस सर, सॉरी सर। हाँ यशोदा प्लीज टेल मी what is the reason behind that object will sink or float?
सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, इसके पीछे एक डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है कि किसी भी चीज की अगर डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो पानी से ज्यादा होगी तो वो डूब जाती है, और कम होगी तो वो तैरेगी। और कभी एक दूसरा लॉजिक ये भी लगता है इसमें कि जैसे किसी भी चीज के डूबने या तैरने पे उसका जो भार है, वेट, शेप और साइज, ये भी डिपेंड करता है। भार अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है। चलिए अब ये बताइए कि लाल किला को लाल किला के नाम से ही क्यों पुकारा जाता है? सर लाल किला कहने के पीछे वजह ये है कि वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसकी वजह से इसको लाल किला कहा जाता है। रिसेंटली राजपथ का नाम बदला है, क्या नया नाम है उसका? सर राजपथ का नाम अभी कर्तव्य पथ रखा गया है। कर्तव्य पथ रखने के पीछे का विचार क्या है? सर राजपथ को जैसे इंग्लिश में बोला जाता है किंग्सवे कैंप, इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है कि जब 1911 में जो दिल्ली दरबार जो हुआ था, जो लॉर्ड पंचम भारत आए थे, तो उनका जो मतलब जो राज्याभिषेक हुआ था, तो वो जिस पथ से चल के गए थे उसको उस समय पर किंग्सवे कैंप या फिर राजपथ रखा गया। तो ये जो राजपथ शब्द है, क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि हम अंग्रेजों का रिसेंटली आपको जो पता है कि पार्लियामेंट नया बना है भारत देश का। नए पार्लियामेंट को लेकर के कई विचार हैं, आपके हिसाब से नया पार्लियामेंट बनना कितना ज्यादा सही है या गलत है? सर अगर मैं इसमें अगर अपना ओपिनियन दे सकती हूँ। दीजिए प्लीज। सर मेरे अनुसार ये जो नया जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अनुसार जो हमारा नया संसद भवन बना है, वो मेरे अनुसार वो सही है, क्योंकि जो पुरानी जो बिल्डिंग थी जो 1927 में बनाई गई थी, और जो अब के टाइम में बहुत ज्यादा पुरानी और जीर्ण हो चुकी थी, और वो जैसा मैंने इसको में थोड़ा पढ़ा है कि ये सुरक्षा मानकों के हिसाब से भी कारगर नहीं थी, इसमें जो फायर सेफ्टी के हिसाब से भी ये ठीक नहीं थी और काफी पुरानी हो चुकी थी। इसीलिए सेंट्रल विस्टा नाम से ये प्रोजेक्ट लाया गया, ताकि और दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक था वो भी पहले नहीं संभव था, लेकिन इसके द्वारा ये संभव हो पाएगा सर। आप ये बताइए जी सर। कि नोट छापने की मशीन तो हमारे देश के पास है ही, हम अपना कागज लाते हैं, अपने नोट छापते हैं, तो क्यों ना असंख्य नोट छाप करके सभी लोगों को अमीर कर दिया जाए? सर इसके पीछे जो रीजन मुझे समझ में आता है, जो जहां तक मेरी समझ बनी है, हम जब भी कोई देश नोट छापता है तो उसे वर्ल्ड बैंक के पास उतना सोना रिजर्व में रखना पड़ता है, तो इसीलिए जो एक थैंक यू यशोदा, प्लीज प्लीज स्टे सेट बैक एंड स्टे रिलैक्स्ड। ओके सर। आपका इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। आखिरी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, सोना अपने रिजर्व में रिजर्व रखना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक को नहीं अच्छा देते, सर। पास रखते हैं। बाकी आप इतने फैक्चुअली स्ट्रांग है, ये जान के बहुत अच्छा लगा। और यशोदा, लास्ट टाइम कितने मार्क्स दिए थे मैंने आपको? सर 55 दिए थे, इस बार तो गड़बड़ हो गया। इस बार तो और भी ज्यादा लिए हैं आपने, 57। आपको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ हुई है? सर स्टार्टिंग में ना, ये मैंने आज ही सोची थी ये पोयम, मैं अपनी बेबी को एक पोयम सुनाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मैं ना भूल गई। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड यस राउंड। सर, मैं सुबह से वो गा रही हूँ और एंड टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, शायद टाइम ज्यादा हो गया इस वजह से भी। ऐसा कोई कुछ नहीं, नहीं मैं होता, यही करूँगी। ऐसा ही होता है। इसलिए अगर आप सोचोगे ना कोई एक चीज प्रैक्टिस कर ली वो वहां पे जाकर के कर देंगे, ये नहीं हो पाएगा, गड़बड़ यस होगी। सर। एक चीज की 1000 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके वहां पे कुछ होगा। तो इसलिए उसको अपने बिहेवियर में लाना है। लेकिन यशोदा, एक चीज मैं कहूंगा कि आज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे थ्रू आउट द सेशन, आप एक्सीलेंट थे। वो सिर्फ पोएम वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना आपको रेडी रखना है कि अगर आप पोएम का एक सेकंड भी भूल गए, बिल्कुल भी जिद पे नहीं अड़ना, याद करूँ कि वही क्या वर्ड था। याद करो, कुछ नहीं करना। जैसे ही आप बोलोगे कि जैसे आप बोलो कि ये नहीं तो चंदा मामा दूर के कर दो, या फिर लकड़ी की काठी कर दो, कुछ भी कर दो, डू नॉट थिंक कि आपके, उनको थोड़ी पता आप क्या करने वाले हो। जी और सर। अगर कुछ नहीं हो रहा तो फालतू की टेंशन मत लो, 2 बार इधर हाथ घुमाओ, 2 बार इधर हाथ घुमाओ, बस। ठीक है, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत, मैंने क्या बोला, कुछ भी नया नहीं करना है। उनको ये नहीं दिखाना है कि मेरे से ज्यादा कोई और नहीं जानता है, उनको यही बताना है कि भाई जो सब जानते हैं वही मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा बताने का तरीका बहुत अच्छा है और मैं उसको लिमिटेड टाइम में कर सकती हूँ। कुछ भी नया दिखाने की जरूरत नहीं है उनको कि आपसे बेस्ट कोई नहीं, आप तो अच्छी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे।
तो सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग। मैं टीचिंग वाले पार्ट को भी नहीं का ज्यादा काटूंगा, लेकिन टीचिंग में जो गलती करी आपने, मैंने तुरंत टोक दिया, क्योंकि अब हम अपने अपने इंटरव्यू के काफी नजदीक हैं, और बाद में मैं बताऊं उससे अच्छा मुझे ऐसा लगा कि तुरंत टोक करके आपको बता देना चाहिए, ताकि आप उसको तुरंत देन एंड देयर उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज पूरे थ्रू आउट द सेशन गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस आपके एक ऑब्जर्वेशन कहेंगे। आप ऐसा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम ऐसा प्रेजेंट कर दो, आपका सिलेक्शन 100% तय है। यशोदा, बस आपको ये एक काम करना है मेरा, कि आपको टॉप 10 के अंदर आना है, बस ये जी टारगेट मेरा आपका है। टॉप 10 नहीं तो टॉप 50 में आना है, ये आपका टारगेट है, ठीक है? और उसके लिए आप जान लगा दो, और वो आप कर सकते हो, इवन टॉप 10 में भी आ सकते हो, ठीक है? यू डू योर बेस्ट। बस एक चीज जो मुझे लगी, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज आप काफी फास्ट थे बोलने में। ऐसा लगा कि कुछ डर है अंदर, जिस वजह से गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है। सर, नहीं मैं ना, इसका रीजन क्या है, ये जैसे क्लास हो रही है तो वो जो टाइम वो जो निपटा रहे नहीं, मतलब जल्दी जल्दी करो ऐसा ऐसा करके ना, जैसे हो कौन रहा था, सी इस क्लास वजह हो से हो रहा था। कौन सी सर क्लास? जैसे ये जो हमारी अभी वर्कशॉप वाली क्लास हुई थी, इसमें तो 3 मिनट 4 मिनट ऐसा कुछ हो रहा था ना सर, इस वजह से। हम्म। तो तो वो क्लास तो दैट्स सुबह वाई। होगी। सोचो, आप ठीक है सर, मैं सुबह वाली क्लास को लेकर के अभी तेजी से काम कर रहे हो। मैं सुबह से लेकर के वो 3 घंटे बोलने के बाद फिर लगातार इंटरव्यू ले रहा हूँ, और वो इंटरव्यू लेकर के अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मैं अभी स्लो नहीं हूँ, अभी भी स्लो हूँ, और मैं कोई तेजी से बात ही नहीं कर रहा। ठीक है सर, मैं इस पे काम करूंगी। कोई ज्यादा प्लीज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश करनी है बस। इसको बदलने की जरूरत नहीं है, अगर हो पाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका ठीक था, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आपने कमाल कर दिया है। आज मैंने आपको 57.5 मार्क्स दिए हैं। आपके जो नंबर काटे मैंने, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने 2-4 जगह ऊपर नीचे कर दिया, इसलिए मैंने थोड़े बहुत आपके नंबर बस ऐसे ही काट लिए हैं। डेमो में आपका एक नंबर कटा है सबसे ज्यादा, ठीक है? बाकी आधा आधा नंबर मैंने ऐसे ही काट लिया इधर उधर, आधा ड्रेस का, आधी नॉलेज एंड स्किल का, जो कि ठीक था। एक दो जगह पे बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, हाँ, बाकी ठीक था। अब आपने नॉलेज वाइज भी आज बहुत अच्छे थे। हाँ, अच्छा, एक एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप इंट्रो देते हो ना, तो आपके इंट्रो में बोलने के लिए बहुत कुछ है। सो बेटर है कि आप जब अपना नाम बता करके सीधा बोलो कि माई एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आई एम कम्प्लीटेड फ्रॉम दिल्ली, बस। जो आप पूरा डीएलएड पीएलएड जो बोल रहे हो, उसको बस इसी एक लाइन में निपटा दो, कि एज आई हैव मेंशन्ड इन माय बायोडाटा आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन दिल्ली। फिर सीधा हॉबीज पे आ जाओ, तो आपके पास बोलने के लिए टाइम मिलेगा। नहीं तो क्या पता उतना आप बोल रहे हो तो सामने वाला सुनने का ना सुने, और बीच में ही आपको इंटरप्ट कर दें, क्योंकि आप 10th 12th वगैरह सब जो बता रहे हो उसमें काफी टाइम जा रहा है। जी सर। साउथ का सबसे दक्षिण, हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो सर कन्याकुमारी है। कन्या सर, आप ना स्टेट बोल रहे थे, मेरे को कन्याकुमारी याद था, लेकिन कन्याकुमारी कन्याकुमारी कहाँ पे है? ये तो पता है ना, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी सबसे आखिरी में है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु उत्तर होगा, तो वहां से आपको निकालना था। खैर, बाकी सब प्रश्नों का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई कमी मुझे लगती नहीं है। वाई योर सिटी, ठीक है। हाँ, सिंक सिंक वाला जो आपने आंसर दिया है, आपने एक्टिविटी बहुत अच्छी करवाई, दैट वाज एक्सीलेंट। और वहां पे जैसे उसके ना जल्दी जल्दी काम नहीं करना है। आप दो लोगों से पूछा ना आपने, आज अपना पूरा का पूरा जो ये डेमो है वो 2.5 मिनट में खत्म कर दिया, 2.5-3 मिनट से भी कम में खत्म कर दिया। थोड़ा टाइम देख के करो। आपने प्रैक्टिस किया था स्टॉप वॉच लगा के? सर नहीं। फिर जब आप सेल्फ एनालाइज ही नहीं कर रहे हो तो ऐसी गड़बड़ी होगी। डू सेल्फ एनालिसिस, जितना सेल्फ एनालिसिस करोगे उतने आप और अच्छे होते जाओगे। आप जी सेल्फ सर। एनालाइज नहीं कर रहे हो, और सीधा आपने आपने आपको ये पता है कि 3.5 मिनट में कंप्लीट करना है, और आपके दिमाग में ये चल रहा है 3.5 मिनट तो कम होता है, और इस वजह से आप भाग रहे हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि 3.5 मिनट कम समय नहीं है। अगर आप 40 मिनट का काम 3 मिनट में करना चाहेंगे तो उसके लिए कम है, लेकिन आप 3 मिनट का काम 3 मिनट में करना चाहेंगे तो वो कम नहीं है। सो उसी हिसाब से और जो कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जबरदस्ती भाग रहे हो,
क्यों? बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन अ प्रॉपर वे। 2-4 बार स्टॉप वॉच लगा करके प्रैक्टिस कीजिए, देखिए अपने आप प्रैक्टिस होगी। मैंने भी जब आपको एक डेमो दिया था सबको 3.5 मिनट का टाइमर लगा के किया था ना, उसी से तो आइडिया लगेगा कि क्या काटना है, क्या छांटना है। आप ऑलरेडी 2.5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो और बोल रहे हो कि 3.5 मिनट में करना है, 3.5 मिनट में करना है, तो एक्चुअली आप अपने आप को ही कमजोर कर रहे हो। इतना अच्छा करने के बावजूद आप टॉप 10 में आ सकते हो, टॉप 50 में आ सकते हो। किसी भी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को डीमीन या डिग्रेड मत करो। आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्सीलेंट थे थ्रू आउट द सेशन। अभी भी यही कह रहा हूं, लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि छोटी मोटी चीजें हैं आप उसको ध्यान देंगे, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि आपके नंबर मैंने दिए हैं 57.5। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि आप सिलेक्टेड हैं। बस जबरदस्ती चीजों को खराब नहीं करना है आप, ठीक है? तो ओवरऑल बस मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। अगर आप सारी बातें भूल जाएं तो केवल 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। कोशिश करना कि स्पीड पे थोड़ा लगाम लगानी है, थोड़ा पेशेंटली बात करना है, पहला। और दूसरा, जब आप डेमो कर रहे हैं तो डेमो में भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल कीजिए और उनको मौका दीजिए करने का। बस जी सर। यही 2 बातें हैं और कुछ नहीं है। बाकी आप एक्सीलेंट हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, एंड यू आर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। थैंक यू ठीक सर। है, अब आप बताइए, आपका मैं कोई कुछ सवाल? पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए। सर मुझे ना ये पूछना था कि सर जो डॉक्यूमेंट्स जो है किस तरह से मतलब अरेंज कैसे करने हैं? जैसे जो हमारी एक जो फाइल है, मतलब जो मैं लेके जाऊंगी फाइल, उसमें जैसे आपके अनुसार जैसे जैसे आपने बोला था कि इंडेक्स पेज बनाया मैंने, ठीक है? इंडेक्स पेज के साथ ही वो जो जैसे 10 से स्टार्ट करके 10। इंटरव्यू कब है यशोदा आपका? सर मेरा पहली 3 तारीख को है। हाँ, तो आप एक काम करोगे, 31 तारीख तक आप अपना सारा काम रेडी रखोगे। कोई भी काम आप अपना कोई भी काम 1 तारीख को नहीं लेके जाओगे। ये मेरा जैसे मैंने आपको स्टार्ट, इंस्ट्रक्शन, हाँ। क्योंकि मुझे जी सर। आपके बिहेवियर को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आप गलती से भी 1 या 2 तारीख को अगर आपका काम खिंच गया तो आपसे संभलेगा नहीं। आप बहुत नर्वस हो रहे हो बेमतलब में। नहीं सर, वो एकदम मैंने ना। रिलैक्स होकर बात करो। क्यों नर्वस हो रहे हो? मैंने ये बोला कि 1 मिनट में क्वेश्चन पूछो। नहीं सर। फिर क्यों नर्वस हो रहे हो? एकदम रिलैक्स होकर पूछिए क्वेश्चन। पूछिए। सर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हम अपने फाइल में लगाएंगे, तो जैसा आपने मुझे बोला कि जैसे हमने पहले इंडेक्स बनाया, उसके बाद उसके हिसाब से अरेंज करा, तो सर जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे वो फाइल से ही देखेंगे? वो आप देखो, जो डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो वो तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया था कि भाई मैं 2-2 चीजें लेके गया था, एक अलग लेके गया था, वो मैंने दिखाया था। लेकिन आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस बाद में मैंने कहा ना कि आपको 2 फाइल बना के नहीं लेके जानी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, फेस टू फेस होता है। अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हो, मैं बोलूंगा भाई अपने 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आप मुझे 12वीं का सर्टिफिकेट निकाल के दिखाओगे, तो मैं देखूंगा हाँ सब ठीक है, दे दूंगा। फिर मैं कहूंगा 10वीं का दिखाओ, अच्छा ये दिखाओ, अच्छा वो दिखाओ, और ये करके बोलूंगा हाँ तो आपका सब कुछ ओके है, यहाँ पे साइन करो, सारे डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में, तो उसको वैसे ही अरेंज कर लो दोबारा, बस ले जाओ, क्या दिक्कत है? तो मतलब उतना टाइम होता है कि हम लोग दोबारा अरेंज कर लें? अरे तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से किया और सीधा अंदर जाओ। अगर आपका पहला नंबर भी होगा तो भी आपको थोड़ा तो टाइम मिलेगा, ठीक है? और अगर उसके बाद भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिले, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा टाइम का मतलब बहुत ज्यादा वेट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यस आप सर। और हमेशा सर ये जो क्यों सोच रहे हैं कि टाइम कम है? हर चीज में आपको जल्दी भाग रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है टाइम कम है। आपको टाइम से पहले पहुंचना है और रिलैक्स होकर अपना काम करना है, और वहां पे भी पहले पहुंच जाना, कम से कम 2 घंटे पहले। और वहां बैठ के भले ही जी चाय पियो, खाओ पियो, लेकिन टेंशन मत पालना किसी चीज की। ओके, जी सारा सर। काम और अपने टाइम से होगा, उस हिसाब से करेंगे। यस, दूसरा क्वेश्चन। सर जो बायोडाटा फॉर्म जो 5 हमें फिल करके ले जाने हैं, सर मतलब मतलब सारी चीजें मैं फाइल में अरेंज करूंगी और जैसा वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे मुझसे मांगा जाएगा उनको मैं निकालते देती जाऊंगी, यही होगा? ऐसे ही करना होगा ना मुझको? हाँ, आप डॉक्यूमेंट फाइल में वो सारी चीजें रखिए जो आपको हमेशा उसमें रखनी है, और जो उसमें नहीं रखना, जैसे कि बायोडेटा की 5 कॉपी आपको उसमें नहीं रखनी है, उसमें तो आप एक ही रखोगे, तो 5 कॉपी, फोटो स्टेट, ये सारी चीज आप अपना अलग रखो। वो ऐसे आमने सामने, ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, इस तरीके से बात करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो कोई प्रोफेशनल टॉक नहीं है, वो एक जर्नल जी। टॉक है। वो ऐसे आपके सामने बैठे होंगे, आपसे बात करेंगे,
खुद भी वो चाय पी रहे होंगे, आपसे कोई और 4-5 लोग शोर मचा रहे होंगे, ऐसी चीज़, ऐसा माहौल होगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसको लेकर के इतना टेंशन में मत लो, बस दिखाओ, वेरीफाई कर देंगे, वापस लगा दो। ठीक है? जी सर। और सर जो ओरिजिनल जो ओरिजिनल मेरे डॉक्यूमेंट जैसे सर्टिफिकेट 10th 12th का जो भी हुआ, उनके मुझे 2-2 कॉपीज लेके जानी है ना? और हाँ, कम से कम 2 रखो। बायोडाटा 2 रखूँ और बायोडाटा की 5 कॉपीज मुझे रखनी है। हाँ, रखो। हर एक चीज़ का कम सर से कम एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रखिए। ज़्यादा भले ही पड़ जाए, कम नहीं पड़नी चाहिए। ये ध्यान रखना जी। बस। नहीं तो वहाँ पे जी गलती से सर। कुछ गलती हो गई ना, और वहाँ पे एक पन्ना भी आपका मिस हो गया या फिर आपको कह दिया जाए कि ये पन्ना नहीं है, तो आप हो जाएगा आपका काम उसी सेकंड। जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे इंग्लिश में जैसे हम पोयम पढ़ाते हैं, तो पोयम पढ़ाते समय जैसे 5 ही हमने जो लेसन प्लान बनाया है, तो उसमें जो पोयम का जो मेथड होगा, तो उसमें तो क्या लिखना चाहिए पोयम के मेथड में? जैसे हम हाँ, ये लोग तो वो लिखना रिदमिक वे में ही रेसिटेशन पढ़ा रहे मेथड। हाँ, रेसिटेशन मेथड लिख दो। हैं, रेसिटेशन। ओके सर। या और फिर आप सर अपना ये जो एक्शन सॉन्ग लिख सकते हैं, एक्शन सॉन्ग। एक्शन सॉन्ग, हाँ एक्शन के थ्रू करिए सर। और एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे हम लोग लेसन प्लान में जैसे डाइट में थे, तो हम लोगों को वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखवाते थे, लेकिन आजकल ये जो लर्निंग आउटकम जैसे स्कूल में ये सेम है क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लर्निंग सब कुछ आउटकम्स? सेम है, जो आपने वहां पे लिखा वही सारी चीजें हैं, टाइम बदल गया है। डाइट में 20 साल पुराना काम कराते हैं। यस सर। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, ये जो स्किल और कॉम्पिटेंसी जो होता है, अ, उसमें क्या मेन डिफरेंस है? क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ मेरे को सेम ही लगता है दोनों ये। देखो, स्किल और कॉम्पिटेंसीज को दो अलग अलग रेफरेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। स्किल्स हैं जैसे कि आपका कुकिंग है, जी। जहाँ पे आपका दिमाग और मसल्स दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्राइंग करना एक स्किल है, क्रिकेट खेलना एक स्किल है, कुकिंग करना एक स्किल है। साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ठीक है। मैं चाय बनाने में कॉम्पिटेंट हूँ, मतलब मुझे मैं चाय बनाना चाय आता है, बहुत निपुण अच्छी हूँ। बनाता हूँ, मेरे में बहुत सारी स्किल्स हैं। जैसे चाय बनाने की भी स्किल है, क्रिकेट खेलने की भी स्किल है, लेकिन चाय बनाने में मैं कॉम्पिटेंट हूँ। मतलब चाय बनाने में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, आसान महसूस करता हूँ, और उसमें मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़िया महसूस करता हूँ। यानी कि कॉम्पिटेंस को हिंदी में कहते हैं क्षमता, और स्किल होती है कौशल। आपने पढ़ा होगा ना कि भाई इसका जो साइन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको भेजा है। हाँ। कॉम्पिटेंट का मतलब जिसके पास क्षमता है उसने ही भेजा है। उस लेटर को कोई और नहीं भेज सकता। अगर केवीएस का कोई लेटर है तो उसको कमिश्नर साइन करके ही भेजेगा, या फिर जो भी उसके लिए ऑथोराइज है वही भेजेगा। तो वो व्यक्ति एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और ऐसा ही कोई लिस्ट बना के अगर मैं भेज दूं तो वो इसलिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि उस पे जो नीचे साइन किए हुए हैं वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं किए हैं, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। समझ रहे हो? कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता। पढ़ाई में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कॉम्पिटेंसी में आती है, जैसे कि स्किल। स्किल एक कॉम्पिटेंस, स्किल सॉरी स्किल कह दिया, हाँ, स्किल अपने आप में कॉम्पिटेंसी है। प्रिंस डिस्कवरी की जो ऑफ फैक्ट्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स एक कॉम्पिटेंसी है। नॉलेज एक कॉम्पिटेंसी है। अंडरस्टैंडिंग एक कॉम्पिटेंसी है। राइटिंग एक कॉम्पिटेंसी है। यानी कि कॉम्पिटेंसी जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी भी एक कॉम्पिटेंसी हो सकती है, और साइकोमोटर एरिया यानी कि एक स्किल भी एक कॉम्पिटेंसी हो सकती है। लेकिन साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो कंप्लीटली स्किल बेस्ड होता है, जहां पर साइको और मोटर इन दो चीजों का समावेशन है। सो सर जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग सीखते थे, तो वो सारी कॉम्पिटेंसीज हो गई आज के टाइम में, नहीं, और उसके अंदर हाँ जो हाँ, अगर साइकोमोटर हो गया वो पूरा स्किल हो गया। जैसे हाँ। कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो साइकोमोटर हाँ डोमेन जी। पढ़ रहे हो वो स्किल हो गया, और वो पूरे में कोई भी कंपोनेंट उठा लोगे तो वो एक कॉम्पिटेंसी हो गई। नॉलेज उठा लिया तो और एक कॉम्पिटेंसी है, साइकोमोटर उठा लिया तो एक कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी है, और नीचे इफेक्टिव में कोई एक इमिटेशन कॉम्पिटेंसी है। लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं करते। कॉम्पिटेंसी में आमतौर पर क्षमता विकास की बात होती है, और क्षमता कौशलों के साथ ही जुड़ती है। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नॉलेज, हमें कितनी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कितना है, कंप्यूटेशन हम कैसे कर पाते हैं, वो हम कॉम्पिटेंसी में लेके जाते हैं। जी सर। और और प्रश्न? हाँ, सर मुझे ना 2 मैथ्स के टॉपिक जैसे मल्टीपल और ये जो
क्लास 5 में मल्टीपल है। फैक्टर का तो मेरे को एक्टिविटी पता है, लेकिन मल्टीपल का मैं ज्यादा अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो टेबल ही इसमें और जो बुक में है उसमें इन्होंने 2 सर्कल बना दिए, इधर 2 का टेबल, 3 का टेबल ऐसे। मल्टीपल को कराओ, मल्टीपल का इंट्रोडक्शन कराओ एज अ रेपिटेटिव एडिशन। जैसे हम कहते हैं 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 नहीं, 4 टाइम्स 3। अच्छा बच्चों, आज तक हमने एडिशन तो किया है, चलो आज हम एडिशन की एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम सभी फिंगर्स पे एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आपको वो काम करनी है, सामने आके प्रेजेंट करेंगे और फिर हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको बोलता हूं 3 टाइम्स 4, मैंने लिखा 3 टाइम्स 4 यानी कि 3 बार 4। तो 3 बच्चे आएंगे, राम, किशोर और शैली, आप आ जाओ। सभी अपनी 4-4 उंगलियां लेकर के सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो 3 टाइम्स 4 का मतलब 4 4 4, 3 टाइम्स 4 इट इज ओके। ओके, लेट्स काउंट। सो हाउ मच इट इज? 1 2 3 4 8 और 12। So how 3 times 4, if we do addition all together, it will comes to 12. Okay, let's do another activity. Okay, next activity is 7 times 6. 7 times 6. Okay, so 7 times 6, ये थर्ड एक्टिविटी आप कर सकते हो तीसरे नंबर पे। 7 times 6, 6 6 6 6 6 7 बच्चे और खड़े 7 और सारे 7 फिंगर्स आप दिखाएंगे। ऐड करेंगे, हाँ 7 टाइम्स। ओ माय गॉड, अब ऐड करोगे, oh my god, it is 7 times 6, but actually it is taking so much time. So is there any shortcut so we can use to make this work easy for us? Anyone? Yes, we already know tables. We know that this is 7, next 7 14, then 21, then 28, then 35. It means repetitive addition. Somehow it is related to tables. So whenever I am telling you, let's do some another example and you will try to solve it with the help of tables. Okay, 5 times 4. So what will be the answer? 5 times 4. Okay, another 5 students come here and 4 fingers you write. Okay, so anyone can tell me how much it is 5 into 4? 5 times 4? Yes, Ruhi. Okay, ma'am, 5 4s are 20. Okay, so according to you 5 4s are 20. So let's count the fingers. ये भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा। Oh, it means table is actually nothing but the repetitive addition of the thing. इसको आप थोड़ा सा अच्छा करके और थोड़ा इम्प्रोवाइज करके आप कर सकते हो। जबरदस्ती अगर वो आपसे कहें टेबल पढ़ाओ तो आप जबरदस्ती ये टॉपिक मत लेना। जी सर। और सर एक टॉपिक और है क्लास 5 का, जो 10th 100 टॉपिक है ना, डेसिमल। सर वो जैसे प्लेस वैल्यू तो जो विदाउट डेसिमल है, हम लोग जो बंडल टिली होता है उससे हम बच्चों को बता देते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद जो चलते हैं वो वाला, उसमें ना स्केल से उन लोगों ने बता रखा है कि जैसे स्केल है उसमें किसी एनिमल को खड़ा कर दे कितना लंबा है, ऐसे ऐसे करके। इसका कुछ अगर इसको मतलब ऐसे मैं आप कर सकते हो। देखो ये वैसे ऐसे टॉपिक आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बारे में आपको इस तरीके से करना है कि जब हम 10 का बंडल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 चीजें एक को मिली तो वो एक अपने दोस्त को दे देता है, तो उसके पास एक 10 इज इक्वल टू 10 वंस। लेकिन वही जब वापिस उल्टा लेना हो तो जब वो एक देगा तो उसके पास 10 बनेगा। तो जब यहाँ पे लिखा होता है पॉइंट के बाद 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 10 में से एक। 10 में से एक कि जब वो 10 में से एक ले रहा है तो वो बन जाएगा 1/10, और वही दूसरी तरफ होगा 11 तो उसका मतलब क्या होगा, 100 में से 11। इस तरीके से मिलना पड़ेगा। भैया आपके पास 100 चीजें थी ना, अब बेचारा आपके दोस्त को हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो आप एक बार इसको दे दो, तो 100 हो, आप 100 में से 11 दे दो। इस तरीके से आप बोल सकते हो। मतलब ये सब जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए रखना, सोच मतलब किसी भी तरीके से आप इसको अपने सेल्फ प्रिपेयर डेमो का हिस्सा मत बनाना कि भाई ये मैं प्रेजेंट नहीं सर, ये मैंने बुक्स पढ़ी थी सारी, तो इसमें ये जो बुक के ना मेरे को समझ नहीं आ रहे थे और ना ही उसमें इतना अच्छे से दे रखा था, तो इसलिए मैंने नोट कर लिया था कि अगर दे दिया तो फिर आगे। और सर अभी तो इतना ही बस ठीक है, अब इतना ही रहना चाहिए, अब इससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। जितना है उसको पक्का करो, अब जितना है उसको पक्का करो, बस और कुछ नहीं करना अब आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और यशोदा मुझे आप टॉप 50 में चाहिए। ओके सर। पहले मैंने सोचा कि टॉप 10 बोलूंगा, लेकिन आप जो थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं
इसकी वजह से टॉप 50 कर दिया, 50-40 पॉइंट खिसका दिए, ठीक है, लेकिन आप मुझे टॉप रैंकर में ही चाहिए, ठीक है, जी सर। अच्छे से परफॉर्म करिएगा। जल्दबाजी, एंजाइटी, एंशियसनेस, नर्वसनेस, इससे बचना है, और ये तब होगा जब आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, ठीक है, जब आप रिलैक्स होकर काम करेंगे, जैसे भी मैंने बोला, तब आप कैसे रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। उनको ऐसा, उनको कोई रेस में थोड़ी बैठे हैं, वो भी आपसे 15 मिनट के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और हम जो टाइम मैनेज कर रहे हैं 3.5 मिनट का, हम तेज करने के लिए 3.5 मिनट नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने टीचिंग के सारे एलिमेंट्स लिमिटेड टाइम में प्रेजेंट कर पाए, एंड इट डजंट मीन कि हमको फास्ट चलना है। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मैं ना जैसे दिल्ली में एक ये पर्यावरण कॉम्प्लेक्स है, मैं यहाँ रहती हूँ, तो ये यहाँ का जैसे हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं क्या? मेरे को तो नेटवर्क कहीं मिल ही नहीं रहा है इसका। पर्यावरण कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये? सर ये पर्यावरण मतलब ये मतलब नियर बाय साकेत मेट्रो स्टेशन पे ये मतलब है, जगह है, तो आप मेरे को बोलोगी इसका ना। जबरदस्ती क्यों बोलोगी पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ? नहीं सर, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में ना वो मेंशन है, इसीलिए पूछा तो मैंने। क्या है पर्यावरण कॉम्प्लेक्स? कोई इकोलॉजिकल पार्क है या फिर बस फ्लैट का नाम है? सर ऐसी ऐसी नाम रखा हुआ है क्योंकि तो फिर मतलब इसके जस्ट। चक्कर में क्यों पड़ी हुई हो? तो बस सर, इट इज जस्ट सिंपली अ नेम। ओके सर, थैंक यू। इसके ना इतनी टेंशन लेना है। अब ये मत बोलना कि अब जैसे इसका नाम, ये मत बोल देना कि आप पर्यावरण कॉम्प्लेक्स के बाजू में कुछ है तो कहीं ये पूछ ले कि उसका नाम वो क्यों रखा है, साकेत का नाम साकेत क्यों रखा है, दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों रखा है, मेट्रो का नाम मेट्रो क्यों रखा है, उसका नाम ट्रेन होना चाहिए था। तो जबरदस्ती के क्वेश्चन बनाओगे तो दिमाग खराब होगा बस, ठीक है, और नहीं आए तो बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट करो, अपना इंटरव्यू खराब मत करो बस, ठीक है। जी सर। ऑल द बेस्ट। जो मैंने बताया इस चीज को ध्यान रखना। अभी लोग बहुत चीजें बताएंगे, अरे इसका आंसर क्या होगा, आप डर जाओगे। और मैं फिर से सिर्फ आपको स्पेशली बता रहा हूँ, वहां जाकर के दूसरों की बातें मत सुनना, नहीं तो इंटरव्यू खराब कर लोगे अपना, ठीक है। और वहां जाकर के अगर कुछ ना समझ में आए, 3 तारीख को है ना, जी। हाँ, कुछ ना समझ में आए तो एक बार फोन कर लेना, ठीक है। जी सर, थैंक ओके, ख्याल रखो अपना। यू। ओके। ओके सर, गुड नाइट।